बाइनरी नंबर कर रहे थे। अब क्या करना है, जो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर की अपने कल वाले लेक्चर में जोड़ कर चुके हैं पूरा। आज क्या करना है, उसका अपने कल एडिशन कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन कर लिया था। आज हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है और डिवाइड पढ़ना है। जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है ना, वो थोड़ी मुश्किल रहती है बाइनरी नंबर में, कि बाइनरी नंबर को घटाया कैसे जाए, वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। बाइनरी नंबर का घटाव कैसे करें, उसको समझने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं। वो चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कुछ नंबर लगाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि एक सर 1 को कैसे लिखें, 2 को कैसे लिखें, 3, 4, इस तरीके से जो नंबर आते हैं इनको हम कैसे प्रदर्शित करें, इनको शो करने का कोई तरीका बताओ। तो इनको शो करने का तरीका हमें नहीं पता होता। तो सीधी सी बात ये है, जो भी टर्म लिखी है ना, जैसे कोई भी मेरे पास नंबर, बाइनरी नंबर लिखा हुआ है कोई भी, उस बाइनरी नंबर में क्या करो, 2 की पावर में बाइनरी नंबर को लिखते जाओ, 2 की पावर में शो करते जाओ। 1 को कैसे शो करेंगे, देखो एक बात ये समझ लो, जैसे कोई नंबर है, थोड़ा सा अपने इसको समझते हैं, 0 0 1 0 1 कुछ भी दे दिया, पॉइंट लगा के आगे भी है। अब कोई कहे सर इसको डेसिमल में कैसे बदलें, पहली बात तो मैं बाइनरी को डेसिमल में भी बदलना सिखा रहा हूँ। यहाँ डेसिमल में कैसे बदलें, सीधी सी बात है, पॉइंट के इधर से 2 की पावर 0 लगा दो पहली संख्या को, और जहाँ जहाँ 1 हो वो चीज़ें जोड़नी है अपने को। जहाँ पर 0 है उस चीज़ का हमें कोई मतलब नहीं, तो जहाँ 0 है पहले वहाँ क्रॉस लगा दो कि इसका हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 की पावर में तो वो चीज़ जुड़ेगी जुड़ेगी। अब देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 6। जहाँ जहाँ 1 है वो लिख लो, 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 0। लेकिन पॉइंट के बाद भी तो है, इधर प्लस में चल रहा था, इधर माइनस में, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ये आसान है। 2 की पावर -1 लिखा जाएगा, 2 वाला नहीं लिखा जाएगा, 3 वाला लिखा जाएगा, 4 वाला नहीं लिखा जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। यानी कि इसके ऊपर अगर 2 लगा दें तो यहाँ जो आंसर आएगा उसके पैरों के नीचे 10 लगाया जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के अंदर टर्म आ गई। इस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करनी आपको आ गई, तो 1 2 3 4 5 इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 को कोई मतलब नहीं, आप 0 0 0 0 जितनी मर्जी आगे 0 लगा दो, 1 लगा दो। यहाँ 4 0 इसलिए लगाई क्योंकि मैं 8 तक जा रहा हूँ, 7 तक जाता तो 3 ही डिजिट रहती है, क्योंकि 7 होता है 1 1 1। कैसे देख सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, 7 आ गया। तो इस तरीके से 7 बनता है। 8 बनाना हो तो मुझे 1 0 0 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का कोई मतलब नहीं है, सब 0 है। 2 की पावर 4 3 का मतलब है, और 2 की पावर 3 होता है 8। उसके बाद 9 पे जाना है, तो 9 पे जाना है तो 1 जोड़ना है 8 में। 1 तभी जुड़ेगा ना जब ये इसको 1 कर दूं, 2 की पावर 0 वाले को, तो 1 0 0 1 9 बन गया। 10 करना है तो 8 तो है ही, 1 0 0 0 8 है, मुझे 10 बनाना है तो इसको 1 कर दूं, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 8 और 2 10 हो गया। इस तरीके से तो 2 बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 1 मतलब 0 0 1 0। 3 बनाना है 0 0 1 1। आपको 4 बनाना है 0 1 0 0। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 2 4। 5 बनाना है तो इसमें 1 और जोड़ना है, तो यहाँ 1 लगा दो। 6 बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, आपके पास ये 6 आ गया। इस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास क्या हो गया, मैंने सिंपल कन्वर्जन बताया है क्योंकि डाउट आया था तो हमने बस समझा दिया सारा। बस 2 की पावर में इस चीज़ को लेके चलना है,
2 की पावर में इस चीज़ को लेके चलना है और इसको सॉल्व करते जाना है, कोई भी समस्या नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई कहे कि आपने एडिशन 10 तो कभी होता नहीं, उसको ए से लिखते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ABCD, क्योंकि 10 फिर 1 0 बन जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। अपने करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, घटाव। बाइनरी घटाव को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया 1 0 1 0 1 1 1 0 1 है, कुछ भी मर्जी से रकम बना सकते हो, उसमें से माइनस कीजिए भाई साहब 1 1 1 0 1 0 1 1। इस चीज को आप माइनस करके दिखाइए इसके अंदर से, यानी कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को घटाना है, जोड़ना नहीं है। जोड़ना होता तो सीधा ही था, जोड़ना होता तो सीधा ही था। जो आपको एडिशन का रूल पता है, 1 + 1 1 0 होता है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। 2 को मैं क्या लिखता हूं, देखो 1 0, इसलिए मैं 1 0 लिखता हूं। 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 0 + 1 भी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना होता है, एक कैरी लेके जानी होती है आगे, इसमें एक हसल ले जाते हैं आगे 1 + 1 के केस में। तो जोड़ करना तो आसान है, घटाव के अंदर दिक्कत आ जाती है। पहला काम क्या करना है, ये टर्म देगा आपको पेपर में, और पक्का आता है क्वेश्चन, कहेगा घटाइए, 4-5 क्वेश्चन देगा, नीचे दिए गए प्रश्नों में इनका सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये बोलेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन देगा, वो 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पहले तो नीचे वाली जो टर्म है ना, सबको बराबर कर लो। अब ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बराबर हो गई। अब जो नीचे वाली टर्म है, उस टर्म को यहां पर ही लिखना है, उसका लेना है 2s कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक, 2s कॉम्प्लीमेंट्री या 2s पूरक। अब ये 2s पूरक क्या है, यही तो समझना है। अगर यही समझ आ गया तो फिर तो जरूरत ही क्या थी मुझे बताने की, अगर आपको आता ही होता 2s कॉम्प्लीमेंट्री। 2s कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जहां 1 है वहां 0 कर दो, यहाँ 0 है वहां 1 कर दो, बस इतना ही काम है। 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 3 1 है, 3 0 हो जाएगी, और ये 0 का 1 हो जाएगा। ये 0 में लगानी क्यों जरूरी है, बराबर क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ वो 1 हो जाते हैं, इसलिए करना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। अब क्या करना है, ये चीज बन गई। इस तरफ आपको एक जोड़ देना है, पहले एक जोड़ेंगे, अंत में एक घटा देंगे, बस उत्तर आ जाएगा। इन दोनों, इस तरफ एक जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो 1 + 1 0 1 0, और 1 जो है वो कैरी जाता है इधर, इसीलिए अलग ही कलर से शो कर दिया। 1 + 0 1, बाकी तो 1 0 1 0 0 0 1 पड़ा है। ये जो आंसर आया है, ये हमने एक जोड़ने पे आया है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये टर्म जो बची है इसको यहां ले आओ, यानी कि पहले 2s कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। 2s कॉम्प्लीमेंट्री जो 1 है उसको 0 कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो। 2s कॉम्प्लीमेंट्री लेके एक जोड़ दिया जाए, जो आंसर आया उसमें इसको जोड़ दो बस। 1 0 1 0 1 1 1 0 1, क्योंकि मुझे जोड़ ही आता है अभी तक, इसीलिए मैं जोड़ से ही सारा काम करूंगा। मुझे एडिशन करना आता है, ऐड करता जा रहा हूं। ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 0 + 1 1, ये भी 1, 1 + 1 0 आएगा, 1 जाएगी कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 0 + 1 1 1 1 0 एंड 1 + 1 0 1 कैरी चला जाएगा, जो इधर लिख दूंगा। ये जो आंसर आया, अब एक जोड़ा था तो एक उधर जोड़ा था, घटाना एक इधर से है। एक जोड़ा इधर था, माइनस इधर से करना है, ये इसका आंसर आ गया। 1 - 1 0, बस 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ये इसके घटाव का, इसके सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन जब करना है इतना ही काम करना है, जो टर्म नीचे वाली है, छोटी टर्म है, उस टर्म को
पहले बराबर कर लीजिए ऊपर वाले के, बस याद तो रखना पड़ेगा, ऐसा पका पकाया तो काम मिलेगा नहीं। पढ़ने का मतलब क्या होता है, इसीलिए तो मुश्किल होता है कि पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे तो रोटी भी ऐसे तोड़ के और फिर मुंह तक ले जानी पड़ती है और फिर उसको चबानी भी पड़ती है ना। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो जो बहाने मारते हैं वो मारते रहते हैं, अपने को क्या है। अब देखो ये चीज़ है, आजकल तो लोग ये भी कहते हैं हम 18-18 घंटे काम करते हैं, और डर लगता है अगर ऐसे लोग 24 घंटे काम करने लग गए तो देश का क्या हाल हो जाएगा। देखिए दोनों को माइनस करना है, तो पहला काम क्या है, इसको बराबर कर दीजिए, सबको 0 0 लगा के, इधर 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, 1 को 0 लिख दो, 0 को 1 लिख दो। उसके बाद क्या करो, दोबारा बता रहा हूं तो ध्यान से सुनते जाना, इस तरफ 1 जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आया उसको इसके अंदर जोड़ दो, 1 को माइनस कर दो एंड में, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, अब और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपने, जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे इसके लिए आप यूज टू हो जाओगे, ये आपको आने लग जाएंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा। ये क्यों जरूरी है माइनस सीखना, भाग भी नहीं होगा इसके बिना, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते टाइम नीचे जो टर्म आती है उसको माइनस करके लिखते हैं आगे, तो वहां पे ये काम आता है। और वैसे भी इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसका जब माइनस करते हो दो संख्याओं को, डेसिमल के अंदर निकालो कितना आएगा। देखो 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 वाली टर्म तो अपने को मतलब नहीं है, बाकियों को जोड़ लेंगे। इसमें भी 0 वाली टर्म को छोड़ देंगे, बाकियों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, सॉल्व कर लेंगे। जो भी उत्तर आया दोनों को माइनस करके देखना, वो ये बनेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3, ये तो लेने नहीं, 2 की पावर 4 5 और 6। सॉल्व करोगे तो टर्म यही बनेगी जो यहाँ बन रही है, सॉल्व करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही हाल पॉइंट वाले क्वेश्चनों में करना है। अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट लगा आ जाए उसका भी घटाव इसी तरीके से करना है, कोई समस्या नहीं है, अभी करेंगे पता चल जाएगा। पहला एग्जाम्पल अपने समझ लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लेते हैं कोई भी 1 0 1 1 1 1 0 1, जो भी, उसमें से माइनस करना बोल दिया मेरे को 1 0 1 0 1 0, कहते इन दोनों को माइनस किया जाए। तो सीधी सी बात है, माइनस करना है। पहला काम क्या करना है, पहला पिछला एग्जाम्पल अगर जिसने नहीं समझा इसको आप ध्यान से समझ लो। और यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ तक तो बराबर है रकमें, इसके आगे 3 जीरोएं लगानी पड़ेंगी ताकि ये संख्याएं तो कम से कम बराबर हो जाएं। तो जितनी संख्याएं अब ऊपर हैं, जितनी डिजिट ऊपर है उतनी डिजिट नीचे हैं। अब इसका लेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट्री या 2s पूरक। और 2s कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो 1 है उसको 0 लिख दो, जो 0 है उसको 1 लिख दो। इसका मतलब 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ये बन जाएगा। नीचे वाली टर्म का ही कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, ऊपर वाली का नहीं लेना, ऊपर वाली पड़ी रहने दो एक बार। फिर इधर क्या कर देंगे, जैसे यहाँ बताया था 1 जोड़ दिया जाए, 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 0, 1 चला जाता है कैरी, 1 + 0 1, बस बाकी तो 1 0 1 0 1 1 1। अब इस टर्म को यहां ले आते हैं और इसके अंदर कर देते हैं इसका जोड़, और ये टर्म है क्या, 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब दोनों का जोड़ करना है, ध्यान रखना प्लस का निशान लगाना है। 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 गया कैरी, 1 + 1 0, 1 गया कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 + 1 1, 1 कैरी गया, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 0 + 1 1 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 0 0 + 1 1 1 कैरी, इधर जाना था वो 1 आ जाएगा। जो भी आंसर आया उसके इस साइड से एक माइनस कर देना है। आंसर आ गया 1 - 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
किसी भी तरीके का घटाव किया जा सकता है। घटाव के बाद भागफल की बात करते हैं, और जो भागफल होता है या डिवाइड करना होता है वो आपको आता है, जो डेसिमल नंबर में जो भाग देते हैं वैसा ही भाग करना है, लेकिन थोड़ा सा वो अलग रहने वाला है। बाइनरी डिवाइड या डिवीजन कह दो, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी भागफल। क्वेश्चन आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0 1, जो भी कहते हैं इसके अंदर भाग दीजिए 1 0 1 का। तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम चेंज कर देते हैं, 1 0 1 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? वो ऐसे देता है पेपर में, बस ऐसे बना के सॉल्व, ये दे दिया, कहता है इसको सॉल्व करो। सीधी सी बात है, भागफल का निशान आप सबको पता है, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, भाग देना है 101 का। 1 0 1 का मतलब भाग दिया जाना है 5 का, 5 का भाग देना है इस बड़ी संख्या में। इसको निकाल सकते हो 2 की पावर से, आंसर उसी तरीके से आएगा जैसे भागफल में करते हैं। तो आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, 1 0 1 भी 5 है, ये भी 5 है, 1 तक पहाड़ा पढ़ोगे। यहाँ पहाड़ा या जो टेबल है वो 1 तक और 0 तक, 2 तक ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ डिजिटल नंबर है, 1 या 0, बस 2 ही नंबर है, 1 और 0, दोनों में से कोई एक नंबर यूज करना है। 1 तक पढ़ा पड़ा, 101 आ गया, 0 0 0, ऊपर से उतरा 1, ये 1 है, 1 को 1 से लिखते हैं, 2 की पावर 0 1, ये 101, ये 5 है और ये 1 है, बात बनी नहीं ना, कहाँ 5 और कहाँ 1, इसका मतलब 8 0 लगा के 1 और उतार लो। अब ये 1 1 मतलब 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, मतलब ये 3 है। अब वो 5 फिर 3 से बड़ा, 3 में 5 का भाग कैसे जाएगा, फिर 0 लगा के ऊपर से 1 0 उतार लो। अब देखो कुछ बन रहा है, तो अब ये 2 की पावर यहां से शुरू होगी, 0 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब ये क्या है, 6 है, और 6 में भाग बहुत अच्छा जाता है 5 का, तो 1 का पहाड़ा पढ़ो 101, 6 में से गए 5, 1 बचता है, तो आप उसको 1 लिख दो। समझ आ रही बात? 6 में से गए, 6 में से भाई 5 जाते हैं, ये 6 है, ये 5 है, तो 1 ही बचता है, 1 लगा दिया। वो घटाव करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा 2s कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह निकाल के, यहाँ सीधा ही आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है, चाहो तो ब्रैकेट में शो कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा कि ये 6 है, ये 5 है, ये आंसर 1 आ गया। अब देखिए 5 का भाग 1 में नहीं जाता, ऊपर से फिर क्या, ऊपर से पहले तो अपने आप उतरेगा, क्या अपने आप 1 नीचे आएगा, ये 1 नीचे आएगा अपने आप, लेकिन अब ये 1 1, ये फिर वही बात, 2 की पावर 0 और 2 की, ये तो 3 है, 3 में भाग नहीं जाता 5 का, 0 लगा दीजिए, ऊपर से फिर 1 उतार लो। 1 1 1 7 होता है, 7 में से 5 को माइनस करना है, 1 का पहाड़ा पढ़ के आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 को हमेशा लिखते हैं 1 0 से, 1 0 से। अब ऊपर से फिर 1 अपने आप उतर जाएगा, ठीक है, 1 का पढ़ा जा रहा है 101, अब यहां कुछ नहीं बचा, 101 में से 101 गया 0 0 0, ये उतरेगा ऊपर से 0 अपने आप, कुछ भी नहीं आ रहा, अब यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर 1 उतरेगा, अब ये 1, और आपको पता है शेषफल यहाँ बच जाता है, ये जो बचता है ये रिमाइंडर है, ये शेषफल बच गया, इसका अब कोई इलाज नहीं है। पॉइंट लगा के तो भले ही सॉल्व कर लो, पॉइंट लगा के भले ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका क्या है, रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, इसको हमें एज इट इज रखना होता है। ये भागफल का तरीका है। आपको इसके लिए क्या है, घटाव जो है वो आपको बढ़िया से आना चाहिए। अगर घटाव आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बड़ी रकम भी दे दे यहाँ पे तो इस तरीके से माइनस करके आपको बार बार लिखना पड़ेगा और माइनस को साइड में आपको शो करना पड़ेगा। तो 4 नंबर का अगर वो क्वेश्चन देगा तो पका पकाया काम इतना आसान तो नहीं देगा, वो तो यहाँ बड़ी सारी रकम यहाँ देगा, बड़ी सारी यहाँ देगा। कई बार तो वो पूरा पेपर का पेज भरा होता है ऐसे करके पूरा लगा के 1101 से भरा होता है और इधर भी बड़ी सारी रकम होती है, 17-18 तो इसमें रकमें होती हैं और 8-9 इधर होती हैं। कहता भाग दो, तो फिर उसके लिए आपको ये आना चाहिए करना। अगर ये आपको आ रहा है
तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए घटाव को पहले अच्छे से सीख लें, भागफल अपने आप हो जाता है। ठीक है।